हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी हियर शिवम गोस्वामी। ओके, सो ज्योग्राफी का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, उसके बाद जो होगा हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो हमको पता है कि एमपीपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 पार्ट में एमपीपीएससी का जो पूरी जर्नी है वो डिवाइड होती है। और प्रीलिम्स में जो यूनिट है वो 10 यूनिट है टोटल। 10 यूनिट्स में से जैसे फर्स्ट यूनिट हमको पता है हिस्ट्री से डील करती है। ओके, उस प्रकार जो हम देखेंगे कि जो फोर्थ यूनिट है वो ज्योग्राफी से डील करती है। और जो पेपर फर्स्ट होगा मेंस में, उसका जो पार्ट बी होगा वो ज्योग्राफी से डील करेगा। और इसके अलावा पेपर थर्ड की जो यूनिट 10 होगी वहां पे भी ज्योग्राफी का पोर्शन हमको देखने को मिलेगा। सो किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले हमको चाहिए कि हम उसके सिलेबस को बहुत ही थॉरली, बहुत ही डीपली, वो सिलेबस में है क्या, एक्चुअली में क्या डिमांड है उस एग्जाम की, हमको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हमने एक बार सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, प्रिसाइजली उसको समझ लिया, तो किसी भी एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तो पहला हम काम करेंगे कि हम सबसे पहले जो सिलेबस है हमको जो एमपीपीएससी ने बना के दिया, हम उसको समझेंगे। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो ज्योग्राफी जो कहाँ पे मेंशन है। सर, ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो यूनिट 4 में मेंशन। मैंने बताया टोटल कितनी यूनिट है प्रीलिम्स में, तो टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट्स में से जो फोर्थ यूनिट है वो ज्योग्राफी से डील कर रही है। ओके, ये दिख रहा है हमको कि 10 यूनिट में जो फोर्थ यूनिट है ज्योग्राफी से है। और यहाँ पे वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया दोनों की ज्योग्राफी एक साथ दी गई है। ओके, और इससे जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो हर साल 6 से 7 क्वेश्चन हमको इस वाले पोर्शन से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी वाले पोर्शन से 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। ज्योग्राफी का जो पोर्शन, यदि बच्चे को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो ज्योग्राफी वो वाला पोर्शन होता है जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाता है। मतलब शायद ही आध क्वेश्चन किसी से गलत हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पोर्शन गलत नहीं होता है जनरली किसी भी बच्चे से, यदि उसने थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ज्योग्राफी में जो पहली सब यूनिट है वो आपको दिख रहा होगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जो भी हमको अर्थ में जो फिजिकल फीचर्स दिख रहे हैं उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए होता है। जैसे फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजंस ऑफ द अर्थ। फिजिकल फीचर्स मतलब वोल्केनोस की बात कर रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक की बात कर रहा है, ये सारे फीचर्स है ना। तो इन सब का हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वोल्केनोस कहाँ होते हैं, वोल्केनो कितने प्रकार के आते हैं, कितने टाइप के वोल्केनो हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन है जहाँ पे वोल्केनो आते हैं। सिमिलरली अर्थक्वेक के केस में भी होगा, इंडिया में कहाँ कहाँ वोल्केनो आ सकते हैं, कौन कौन से मेजर वोल्केनोज है इंडिया में, वर्ल्ड में। तो कुछ ऐसे प्रकार के फिजिकल फीचर्स हमको देखने होते हैं। नेचुरल रीजन्स मतलब क्लाइमेटिक रीजंस की यहाँ पे बात कर रहा है। आपने देखा होगा किसी जगह गर्मी ज्यादा है, किसी जगह बारिश ज्यादा होती है। ओके, आप साइबेरिया वगैरह में चले जाओ तो ठंडी वगैरह ज्यादा होती है। तो ज्योग्राफर्स ने क्लाइमेटिक रीजन्स में अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। तो हमको उन्हीं क्लाइमेटिक रीजन्स को पढ़ना होता है। जैसे कुछ रीजन्स होते हैं जो हॉट क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल्स। सो हमको इनको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सो ये पहली सब यूनिट कंप्लीट हो गई। फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स में मोस्टली आपको वोल्केनो, अर्थक्वेक इत्यादि इत्यादि पढ़ना है। और नेचुरल रीजन्स मतलब क्लाइमेटिक जोन्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, सो पहली सब यूनिट कंप्लीट हो गई। हालांकि प्रीलिम्स में इस वाले पोर्शन से ये जो सब यूनिट है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। ओके, अब अगला देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस वाली सब यूनिट से जरूर पूछा जाता है। इसमें जो ये वाला सोर्स है ना, ये मिनरल रिसोर्सेज, हर साल ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। मिनरल रिसोर्सेज मतलब देखो, मिनरल रिसोर्सेज मतलब एनर्जी रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोयला, और जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनकी माइंस कहाँ हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, इनके कौन कौन से ओर्स होते हैं। हर साल 1-2 क्वेश्चंस मिनरल से आता ही आता है। इस बार भी आप देखोगे, पिछली बार भी आया था, इस बार भी पूछा था। इस बार तो इनफैक्ट 3 या 4 क्वेश्चन थे। अभी जो प्रीलिम्स हुआ ना उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। कोयले के बारे में पूछा था, माइंस के बारे में पूछा था। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मिनरल रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको माइंस जरूर याद करनी पड़ेगी, इंडिया की, वर्ल्ड की, एज वेल एज एमपी की। एमपी वाला पोर्शन जो देखोगे ना, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, तो वहां पे भी आपको माइंस जरूर मिल जाएंगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में आपको देखने हैं कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ओके, उनके फिर आपको वहां पे कौन कौन से मेजर ट्रीज पाए जाते हैं, उनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ओके, और किस
जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो किस एरिया में डेवलप होता है, किस कंडीशंस में डेवलप होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे फॉरेस्ट वाले रीजन से। मैंग्रोव एक्चुअली जो दलदली इलाके होते हैं वहां पे जो फॉरेस्ट डेवलप होगा उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलेंगे। ज्यादा जहां बारिश होगी वहां अलग प्रकार का फॉरेस्ट डेवलप होगा, राजस्थान में अलग प्रकार का फॉरेस्ट डेवलप होगा। क्लियर है क्या? सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट और उनका नेचर यहाँ पे हम देखेंगे। अगला देखो वाटर, यहाँ से प्रीलिम्स, ये एक्चुअली मेंस का टॉपिक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। वाटर की अवेलेबिलिटी हमको जरूर पढ़नी होगी, कितना वाटर है, ओके, इत्यादि इत्यादि। अब एग्रीकल्चर, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन हर साल लगभग एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी हमको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें हैं, ओके, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप हो गया, ओके, कैश क्रॉप्स हो गया, और उनकी कौन कौन सी वैरायटी हो सकती हैं, किस में और किसके प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आगे है, किसके प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री आगे है। तो ऐसे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से। वाइल्ड लाइफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ में जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गई, यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। तो मैंने बताया था ये जो सेकेंड यूनिट है जनरली बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये वाली जो सेकेंड सब यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मान के चलो कि हर साल एवरेज यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ जितने टॉपिक है ना, आपको इनको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा यदि प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है। अगला देखते हैं सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में जो पॉपुलेशन वाला दिख रहा है ना, ये डेमोग्राफी पॉपुलेशन वाला चैप्टर, भाई साहब यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। मैंने बताया था 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। उन 6 से 7 क्वेश्चन में से आप ऐसा मान के चलो 2 क्वेश्चन यहाँ से और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो इस वाले पोर्शन से बनते ही बनते हैं, हर साल होता है। इस बार का पेपर उठा के देखो, पिछली बार का पेपर उठा के देखो, उसके पहले का पेपर उठा के देख लो। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन और एमपी की पॉपुलेशन, ओके। वर्ल्ड पॉपुलेशन में तो आपको केवल जो ट्राइब्स वगैरह हैं उनका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है बस। डेमोग्राफी हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, यही सब है। जैसे इस बार पूछा था कि वुमेन्स का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट में है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ लिटरेसी। तो बस बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दोनों ये सब यूनिट और ये वाली सब यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके चलिए अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगेन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, इसमें इंडस्ट्रीज, ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान देना। हाईवेज पूछता है, ट्रांसपोर्ट मतलब हाईवेज, जैसे यहां से कौन सा हाईवे गुजरता है, ये वाला हाईवे किन किन सिटीज से जा रहा है, ओके, जो मेजर जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, क्वाड्रिलेटरल्स जो है हमारे, तो उनके बारे में जो मेजर मेजर हाईवेज है वो पढ़ लेना। ओके, टाइप्स ऑफ जो रोड्स होते हैं उनके बारे में देख लेना। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट का और एक मीन्स होता है, जैसे ट्रेन वाला हो गया, रेलवे मीन्स हो गया, और एयर मीन्स हो गया, तो इनके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए होगी। ओके, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी शुरुआत कब हुई, किसका कितना प्रोडक्शन है, ये वगैरह वगैरह हमको यहाँ पे देखना होगा। चलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक क्वेश्चन के समथिंग यहाँ से आता है। इसमें से जो ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन है उससे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के नजरिए से। एक्चुअली ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये मैपिंग में आपका कवर कराया जाए। जब हम मैपिंग करेंगे, ओके, एक्चुअली शुरुआत हम मैपिंग से ही करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे कौन सा ओशन है, कहाँ पे कौन सी स्टेट है, इन सब का आइडिया हो। तो वहां से जब हम मैपिंग करेंगे तो सब कुछ आपका वहां पे कवर हो जाएगा। कौन सी रिवर कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, उसके आसपास कौन सी सिटीज हैं, कौन से मेजर ओशन है, कौन सी मेजर कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, मेजर माउंटेन्स, उनकी पीक्स, ये सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अगेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, तो नेचुरल रिसोर्सेज ये जो यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज हमने यहाँ पे देखा हुआ है, मिनरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, मिनरल रिसोर्सेज सेम थिंग, 2 बार लिख दिया गया है, वही चीज है यहाँ पे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो मिनरल रिसोर्सेज में ये चीज काउंट हो गई थी। जब मैंने बताया था मिनरल रिसोर्सेज, तो उसमें एनर्जी रिसोर्सेज मैंने काउंट किए हुए थे। तो ये दोनों एक्चुअली में ये एक ही चीज है। ओके, तो मिनरल एनर्जी भी तो मिनरल ही है। तो यही हमारा प्रीलिम्स का इतना सा सिलेबस है। ओके, सो ये प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या कहता है। चलिए आगे देखते हैं मेंस के सिलेबस में। तो मैंने आपको बताया मेंस का जो
ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो किस पेपर में है, तो वो आपको मिलेगा पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में देखने को मिलेगा। यदि आप सिलेबस लिए हो तो खोल के उसको बैठिए। मैंने बताया सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है। ओके, सिलेबस जिस दिन आपको याद हो गया, समझ लेना आधा सिलेबस तो तभी कंप्लीट हो गया आपका। ये देखिए पेपर फर्स्ट पार्ट बी, यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस देखने को हमको मिलेगा। अब ये पार्ट बी में भी टोटल 5 यूनिट है, तो जो 5 यूनिट है उसमें से यूनिट फर्स्ट दिख रही होगी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, यूनिट सेकेंड दिख रही होगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बाकी जो यूनिट थर्ड है ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है। यूनिट फोर्थ है ये वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। ओके, और यूनिट फिफ्थ है एडवांस टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी। तो ये जो साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे वो आपको कंप्लीट कराएंगे। ओके, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये मैं ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। अब हम आते हैं अपने इस वाले पे, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। चलिए, तो यूनिट फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, आपको पता होगा हर एक यूनिट 30 मार्क्स की होती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है ये 30 मार्क्स कवर करेगा। इसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ये भी 30 मार्क्स आपका कवर करने वाला है। ओके, एक जगह और ज्योग्राफी मेंशन है, पेपर थर्ड यूनिट 10 वो भी ज्योग्राफी का पोर्शन है। एक्चुअली ज्योग्राफी की शुरुआत वहीं से करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, इसमें क्या मेंशन है। सेम चीजें जो हमने प्रीलिम्स में देखा था वही चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, मैक्सिमम चीजें वही है। वहां पे हमने देखा था फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे थे वो। ओके, तो यहाँ पे भी देखो फिजिकल फीचर्स लिखे हुए हैं। जैसे मेजर फिजिकल फीचर्स में माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक्स और ग्लेशियर्स, मतलब वर्ल्ड के जो फेमस माउंटेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 मार्कर में क्वेश्चन आएगा। ओके, जैसे मान लो उसने बोल दिया हिमालय, 3 मार्कर के लिए लिख दिया, तो अब उसमें हिमालय में आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होंगे। कोई भी रिवर उसने लिख दी तो रिवर्स के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होंगे। ओके, और कोई भी लेक्स, तो ऐसा करके हमको कुछ ना कुछ कंटेंट इसका तैयार करना पड़ता है। अब क्या 3 मार्कर बस के लिए इनको तैयार करना होता है, ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम देखेंगे माउंटेन्स जो है, तो माउंटेन से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अपने आप में यहाँ से 11 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन। इसके अलावा माउंटेन के टाइप्स, तो माउंटेन का फॉर्मेशन हमको पढ़ना होगा, माउंटेन के हमको टाइप्स पढ़ने होंगे, मेजर माउंटेन्स पढ़ने होंगे। ओके, और माउंटेन के जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, ओके, उनकी उपयोगिता क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द माउंटेन्स, तो ये सारे हमको डायमेंशंस देखने होंगे। हर एक टॉपिक पे हम उसके सारे डायमेंशंस देखेंगे, चाहे माउंटेन पढ़ें चाहे प्लेट्यू पढ़ें। सेम प्लेट्यू में भी हम पढ़ेंगे कि प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। रिवर्स के बारे में हम जानेंगे कि रिवर्स कितने टाइप की होती हैं। ओके, तब आपको पता चलेगा कि रिवर्स भी कई टाइप की हो सकती हैं। ओके, और रिवर्स कौन कौन से मेजर्स लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती हैं रिवर्स, तो हम रिवर्स के बारे में देखेंगे। लेक्स, टाइप्स ऑफ लेक्स देखेंगे। कई बार लेक्स का फॉर्मेशन ग्लेशियर की वजह से होता है। ओके, कई बार लेक्स का फॉर्मेशन रिवर्स की वजह से हो जाता है। कई बार लेक्स का फॉर्मेशन लगून लेक्स की वजह से हो जाता है, मतलब ओशन का वाटर जब इनलैंड वाले पार्ट में आ जाता है तब भी लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ लेक्स देखेंगे। ओके, और उनके हमको नाम याद करने होंगे। तो कुछ ऐसा टाइप का हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। अगेन फिनोमेना आ गया, नेचुरल फिनोमेना, मैंने बताया था नेचुरल फिनोमेना मींस अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनो, ये हम वहां पे पढ़ के आए हैं। अभी साइक्लोन्स भी आ गया, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है उसको एक्सप्लेन करने के बारे में आया था। साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा, ये गोल गोल घूम के आता है। ओके, जनरली हम इसी से फेमस होते हैं, जो जिसको चक्रवात बोलते हैं। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम देखेंगे कि साइक्लोन्स के टाइप्स, उनका फॉर्मेशन, ओके, उनकी एंडिंग, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। सो फिनोमेना कंप्लीट हो जाएगा। अब वर्ल्ड क्लाइमेट, अब मैंने आपको बताया था वहां पे क्लाइमेट रीजन लिखे हुए थे, सेम चीज यहाँ पे है, वर्ल्ड क्लाइमेट। ओके, तो क्लाइमेट क्या होता है, सीजन क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे हम, व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज सीजन। ओके, अब वर्ल्ड में कहां पे कितनी बारिश होती है, क्या हर जगह एक जैसी बारिश होती है, क्या नहीं, किसी एरिया में ज्यादा बारिश हो जाएगी, किसी एरिया में कम बारिश हो जाएगी। ओके, तो हम वो रीजंस देखेंगे कि कहां पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का। तो हम समझेंगे, हम ऐसा अर्थ एज्यूम करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे किस रीजन में कितनी बारिश हो रही होती है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजंस,
अगेन क्लाइमेटिक रीजन्स आ गया, मैंने बताया कुछ हॉट रीजन्स हैं, कुछ कोल्ड रीजन है, कुछ बीच के रीजन्स हैं, तो बहुत सारे हमको क्लाइमेटिक रीजन्स यहाँ पे पढ़ने होते हैं। अलग अलग तरीके से ज्योग्राफर्स ने अलग अलग तरीके से क्लाइमेट्स को डिफाइन करने की कोशिश की है, तो 3-4 ज्योग्राफर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगेन लास्ट में देखेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट हमने समझ लिया, अब जो क्लाइमेट है ये चेंज हो रहा है, अक्सर हमने सुना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो उस क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, यदि परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज यदि हो रहा है तो क्या रीजन है उसके पीछे, ओके। और फिर उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, या फिर उसको रोकने के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर न्यूज में रहता है क्लाइमेट चेंज, ये तो करंट से रिलेटेड टॉपिक है बिल्कुल, ओके। सो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हमको बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, नोट्स भी हम इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, इंडिया की ज्योग्राफी देख लेते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जो चीजें यहाँ पे हमने वर्ल्ड के लिए पढ़ी ना, लगभग सेम चीजें हमको इंडिया के लिए पढ़नी। जैसे यहाँ पे देखो मेजर फिजिकल फीचर वर्ल्ड के सेंस में था, यहाँ पे हमको सेम चीजें देखने को मिलेंगी, मेजर फिजिकल फीचर्स इंडिया के सेंस में, मतलब इंडिया के माउंटेन्स पढ़ना है, उनका फॉर्मेशन, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सतपुड़ा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, विंध्य का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनकी पीक्स कौन कौन सी हैं, इनकी रेंजेस कौन कौन सी हैं, ओके। तो ये हम माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। सेम इंडिया के प्लेट्यू के बारे में देख लेंगे, डक्कन प्लेट्यू हो गया, ऐसा टाइप का झारखंड प्लेट्यू हो गया, ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, इनके बारे में 3-3 4-4 पॉइंट्स हमको याद भी करने पड़ेंगे, ओके। प्लेन्स, इंडिया के कौन कौन से मेजर प्लेन्स हैं और इंडिया के कौन कौन से मेजर रिवर्स हैं, ओके। सेम चीजें जो वहां पढ़ी वही हमको यहाँ पढ़ना है, लेक्स और ग्लेशियर्स, ओके। चलिए आगे देखो, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब चूंकि भारत ना विशालकाय देश है, काफी बड़ा देश है, छोटा तो है नहीं, अब इसको ज्योग्राफिकली हमको पढ़ना है, तो क्या करना होगा, हमको इसको कुछ ज्योग्राफिकली जो अलग अलग इसके फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो मुझे इंडिया को पढ़ना है, तो मैं देखूंगा, नजर मारूंगा, तो मैं क्या पाऊंगा कि ऊपर साइड मतलब बिल्कुल नॉर्थ में बड़ा सा माउंटेन हमको देखने को मिलेगा, ओके। और जैसे ही उसके थोड़ा सा साउथ में आऊंगा तो प्लेन शुरू हो जाएगा, तो माउंटेन के फीचर अलग होंगे, प्लेन्स के फीचर अलग होंगे, तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी ना। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो फिर से प्लेटो हमको देखने को मिलने लग जाएगा, प्लेटो के फीचर अलग हो जाएंगे। राजस्थान में जाओगे तो वहां पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, डेजर्ट के फीचर बाकी सबसे अलग होंगे। नीचे जाओगे आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, तो आइलैंड्स के फीचर बाकी सबसे अलग होंगे। फिर कोस्टल एरियाज मिल जाते हैं तो उसके फीचर्स भी अलग होंगे। तो ये जो 5-6 जो मैंने आपको गिनाए, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ओके। तो जब भी कोई बोले कि इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है, सो मैंने आपको गिना दिया। ऊपर देखोगे तो माउंटेन देखने को मिल जाएगा, ओके। फिर आओगे तो नदन प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं, फिर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, हमको फिर डेजर्ट देखने को मिलता है, हमको आइलैंड्स भी इंडिया में देखने को मिलते हैं, और हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको कोस्टल एरिया भी देखने को मिलता है। एक अमेजिंग बात पता है क्या, भारत में दुनिया की हर प्रकार की क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। दुनिया में किसी भी प्रकार के आपको मौसम का आनंद लेना हो ना, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भारत में हर प्रकार के मौसम का आनंद देखने को मिल जाएगा। आपको सहारा जो डेजर्ट है वैसा फील चाहिए, राजस्थान चले जाओ। आपको साइबेरिया वाला फील चाहिए, आप हिमालय में चले जाओ, जो द्रास वाले इलाके हैं वहां चले जाओ, बिल्कुल कोल्ड इलाके मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि अमेज़न के जंगलों वाला फील चाहिए, भारी बारिश हो रही हो, आप चले जाओ केरला में चले जाओ, तो वहां पे आपको वो वाला मौसम देखने को मिल जाएगा। तो हर प्रकार के क्लाइमेट का अनुभव आप भारत में रह के कर सकते हैं, ओके। ये खूबसूरती है हमारे देश की। अब कुछ और जो क्लाइमेटिक जो फीचर्स हैं, ओके, यहाँ तो हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं। इंडिया के सेंस में हमको देखना है कि वो जो रीजन है, ओके, उसके क्लाइमेटिक फीचर्स कौन कौन से हैं। जैसे देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ मॉनसून, भारत में मॉनसून आया करता है। मॉनसून कुछ नहीं होती, हवाएं होती हैं जो अपने साथ बारिश लेके आती हैं। तो उस मॉनसून का ओरिजिन कैसे होता है, उसी टाइम पे क्यों आता है मॉनसून, पहले क्यों नहीं आता है, किसी साल ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है मॉनसून, किसी साल मॉनसून वीक पड़ जाता है। तो ये सारी जो रीजंस है, इसके पीछे क्या मोटिव रहता है, इसके पीछे क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं, हमको यहाँ पे देखना होगा मॉनसून। फिर अल नीनो, ला नीनो जैसे शब्द आपने सुने होंगे, तो ये अल नीनो क्या है, लॉ नीनो क्या है, और इसका हमारे मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम देखेंगे। आगे देखेंगे क्लाइमेट और सीजन, मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे हम पहले भी हम देखा कि क्लाइमेट और सीजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये प्रीलिम्स में भी लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे फिर से समझेंगे। अगेन आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्ल्ड के सेंस में भी हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट एंड सीजन, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेट एंड सीजन। अगेन क्लाइमेटिक
रीजन्स। तो यहाँ पे भी हमने देखा था क्लाइमेटिक रीजन्स वर्ल्ड के सेंस में बात कर रहे थे, अगेन यहाँ पे इंडिया के सेंस में बात हो रही है कि कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। चलिए ओके, आगे देखो नेचुरल रिसोर्सेस। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन मेंस में भी आ गए वो नेचुरल रिसोर्सेज। जब भी बात करें रिसोर्सेज वो भी नेचुरल रिसोर्सेज, उसका मतलब सिंपल सा होता है ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ओके, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब भी आपको रिसोर्सेज शब्द मिले, नेचुरल रिसोर्सेज शब्द मिले, तो उसका मतलब एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, मिनरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वाटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं। हर वो चीज जो हमको नेचर से मिल रही है वो रिसोर्स है, तो उसी की बात हो रही है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज। देखो वाटर मैंने बताया नेचर से हमको प्राप्त हो रहा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है इंडिया में? ओके, वाटर की प्रॉब्लम्स क्या है? वाटर हमारा हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारा वाटर टेबल है कम हो रहा है। ओके, इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो क्या रीजंस हैं, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके, उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे जो भी डेटा है उसको देखना होगा। फॉरेस्ट, इंडिया के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था, हर जगह इंडिया में एक जैसा तो वेजिटेशन डेवलप होगा नहीं। जहां ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट डेवलप होंगे। ओके, फिर आप राजस्थान वाले इलाके में जाओगे वहां कुछ और टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हिमालय में कुछ और टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ओके, कितने प्रकार की सॉइल होती है, कौन सी सॉइल किस वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, ओके, और उसका इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, सॉइल की प्रॉब्लम्स क्या है। तो सॉइल से रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं यहाँ पे कवर किए जा सकते हैं। जैसे सॉइल की प्रॉब्लम है कि सॉइल का इरोजन हो रहा है, तो इरोजन क्यों हो रहा है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगेन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एक्चुअली में कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। ओके, ये इंडिया के सेंस में नहीं है, इसको पढ़ा जाता है, इसको फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहां पे इसको देखा जाता है कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जैसी रॉक होगी वैसी सॉइल बनेगी, याद रखना। सॉइल कैसी है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, ओके, लैटेराइट सॉइल है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके नीचे रॉक कैसी, क्योंकि रॉक ही अल्टीमेटली इरोडेड होके वेदर्ड होके सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर देखते हैं मिनरल्स, अगेन देखो मिनरल फिर से आ गया, मैंने बताया था नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब जैसे अब मिनरल से क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था कि जो डेक्कन प्लेटू है, ओके, उसकी मिनरल्स के नजरिए से क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब हमको लिखना होगा कि डेक्कन के किस रीजन में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के मिनरल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया मिनरल्स। अब अगेन पॉपुलेशन, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके, प्रीलिम्स वाले सेक्शन में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी इलाके में ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है, वहां पे देखोगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ओके, और फिर जैसे नीचे आओगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में तो और पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे। सेक्स रेशियो, अच्छे समझते हो आप सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो कम है तो क्यों कम है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन सी उसके लिए योजनाएं हैं। जैसे यहाँ पे सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत ही बेहतरीन योजना थी, नाम था उसका लाडली लक्ष्मीबाई योजना, अभी चर्चा में थी। तो क्यों थी, वो कैसे सेक्स रेशियो को इंप्रूव कर सकती है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे देखेंगे। लिटरेसी रेट क्या कहलाता है, माइग्रेशन, आप देख रहे होंगे कि लगातार पहले क्या होता था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। हर बार के सर्वे में हम ऐसा पाते हैं कि गांव से लोग शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, रूरल पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो इसी को बोलते हैं माइग्रेशन, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाने लग जाते हैं परमानेंटली, ओके, तो उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। तो कारण क्या है माइग्रेशन है, क्यों लोग गांव छोड़ के शहर की ओर आ रहे हैं, ओके, तो ये सारे हम रीजंस देखेंगे कि माइग्रेशन का कारण क्या है। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, वही पॉपुलेशन कितनी रूरल है कितनी अर्बन है। फूड प्रोसेसिंग, तो ये वीडियो पूरा चला गया होगा, रिकॉर्ड हो गया। तीसरी बार है